आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। कन्नवाली जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला पुंछ। जैसा कि आप सभी के ध्यान में होगा कि जो 23 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये जो तिरंगा रैली पुंछ में निकाली जाती है, कुछ पॉलिटिकल लीडर जिनके बयान आते हैं कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ये एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उन तमाम लीडरों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब 2021 में महबूब मुफ्ती का बयान आया था कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़खानी होती है तो इस जम्मू कश्मीर में तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। वहीं अगर 26 जनवरी 2022 की बात करें तो कश्मीर में गुलबकार रोड में 100 मीटर लंबे तिरंगे को तिरंगा यात्रा निकालने वाला अगर कोई है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। मैं उन तमाम लीडरों को ये बता देना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने बोला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और एक भाजपा की स्टूडेंट विंग है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 में हुई थी, जबकि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका मतलब हम जो पिछले 31 साल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रही है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रही है। तो ये जो सो कॉल्ड फेसबुक के पोर्टल की बात करें जिन्होंने ये न्यूज़ चलाई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक भाजपा की स्टूडेंट विंग है, एक स्टूडेंट विंग है, उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट साहब, घर के अंदर बैठ के कैमरे के सामने आने से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। सामने आए, सामने आके पहले पूरी हिस्ट्री पढ़ें कि विद्यार्थी परिषद क्या चीज़ है और भाजपा क्या चीज़ है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद अगर गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जबरान अहमद है, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे साथ मीडिया वाले आए, इन भाई का जिन्होंने कीमती समय निकाल कर हमें वक्त दिया और हमारी बात सुनने के लिए आए। तो जो हमने 23 तारीख को तिरंगा रैली निकाली, इस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जो है तिरंगा रैली नहीं निकालनी थी, क्योंकि हमें ये जो हमने पुंछ में तिरंगा रैली निकाली है स्टूडेंट ने निकाली, हमने हर स्कूल को हमने इनवाइट किया, क्योंकि बच्चों ने निकाली कोई बड़ा मतलब थे, लेकिन हम 50 फीट का झंडा हमने अपने कंधे पर लेकर तो पूरे पुंछ में हमने पूरे मतलब नारेबाजी हमने भारत माता की बोला, ठीक है। उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 2021 में कहा था कि हमारे देश को कंधा देने वाला कोई नहीं रह गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2000 कंधा देने वाला तिरंगे को कोई है तो वो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, हमारे कार्यकर्ता हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ख़ानदान है ये पूरा। मैं देखता हूँ कि मेरे मामू शहीद औरंगज़ेब थे, उन्होंने अपनी जान देश के नाम नशर कर दी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उनकी तरह अगर कितनी जानें भी देने के लिए तैयार हैं तो हम कितनी जानें, हम पूरा मेरा जो परिवार है सब आर्मी में है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर देश के लिए जान देनी पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं। नमस्कार। मेरा नाम श्रुति खजूरिया है, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ABVP पुंछ ज़िला। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि 23 जनवरी 2025 को ABVP द्वारा तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें कि इल्तिजा मुफ्ती ट्वीट करती हैं ABVP एक पॉलिटिकल पार्टी है और एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि ABVP एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ना ही पॉलिटिकल पार्टी है। ABVP एक राष्ट्रीय छात्र संगठन है जो कि छात्र की हित के लिए काम करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इल्तिजा मुफ्ती को सबसे पहले अपना होमवर्क करना चाहिए, देन सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती दोबारा ट्वीट किया गया कि मतलब ये ABVP एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। उनके कहना ये था उनका कि ABVP तो बस बहाना है, तिरंगा ही उनका निशाना है। नाम नीतू शर्मा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।
जैसे कि मुझे एक कॉल आती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है एबीवीपी के वीपी जो छात्र हैं हमारे उनके द्वारा रखी गई है, क्योंकि एक 23 जनवरी को जो है तिरंगा रैली निकाली गई थी। उस रैली के चलते इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि ये जो है एक पॉलिटिकल संगठन है, ये आरएसएस के साथ मिलकर जो है देश में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं इल्तिजा मुफ्ती से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आप भी एक यूथ का हिस्सा है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देखें तो एबीवीपी के जो स्टूडेंट है जगह जगह छात्रों के जो है अधिकारों के बारे में उनको ज्ञान दे रहे हैं, देश को जो आगे ला सके, जिसको आज हम कहते हैं कि बच्चे हमारे स्टूडेंट हमारे देश का मुस्तकबिल हैं। तो क्या तिरंगा रैली निकालने में इल्तिजा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों होगी? क्या उनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए? क्या वो ये चीज़ भूल चुके हैं कि पढ़ी लिखी वो एक यूथ है? क्या इल्तिजा मुफ्ती ने आज सिर्फ एबीवीपी पे निशाना नहीं साधा है, उन्होंने तमाम उस माँ, उस बेटी, उस पत्नी पे गाली दी है जिसका भाई, जिसका पति और जिसका बेटा एक फौजी है। तिरंगा हम सब की शान है, भारत की शान है। जब एक फौजी बॉर्डर पे शहीद होता है तो वो ये नहीं देखता है कि मेरा धर्म क्या है, वो ये नहीं देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसका एक काम होता है कि अपनी प्राणों की आहुति देना और देश के लोगों को आराम से जीने का अधिकार देना। तिरंगा रैली निकालने से इल्तिजा मुफ्ती को इतनी परेशानी हो रही है, वो ये चीज़ बोल रही है कि जब भी एक बॉर्डर पे शहीद होता है फौजी, उसकी जो लाश लिपटी आती है, अपने प्राणों की जो आहुति देता है, उसकी लाश एक तिरंगे में लिपटी आती है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, और ये वो ख्वाब भूल जाएं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस कश्मीर के जो हालात हैं, वो हालात और थे। आज कश्मीर के बीच में चौक में सारी जो जितने उनके जो अपने बहन भाई हैं, जो आस पड़ोस के जो उनके एनिमीज जो थे ना, वो सब वहाँ खड़े होकर तिरंगा फैला रहे हैं। तिरंगा भारतवर्ष की एक शान है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं इन छात्रों का, इन बच्चों का साथ दूं। आगे भी जब इनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनका साथ दूंगी, और जो भी इस तरह के हमारे भारत देश के लिए, हमारे तिरंगे के लिए आवाज़ उठाएगा, हम सब मिल के सभी उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सबका फर्ज बनता है कि हम सब जो है भारत देश के वासी हैं। भारत माता की जय।